नमस्कार दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसीज आ चुकी है। 6238 वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आपने आईटीआई किया है, रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, अप्लाई करने का तरीका सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इन वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 21 जून 2025 को आया था। अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 28 जून 2025 से होगी और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 28 जुलाई 2025 11 PM 59 मिनट्स तक रहेगी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2025 रहेगी। करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक रहेगी। और जो स्क्राइब के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। वो उनकी जो डेट रहेगी वो 11 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक रहेगी। इसके साथ ही आरआरबी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डेट्स की, सीबीटी डेट्स की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो वो अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई हैं। वो जैसे ही डेट आएंगी तो वो भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और एट एट द एंड जो सीबीटी का जो रिजल्ट होगा वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। अब मैं यहाँ बात करती हूँ वैकेंसीज की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज है वो 183 वैकेंसीज हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज है 6055 वैकेंसीज है। अब मैं बात करूँ अगर इनकी पे लेवल की, तो ग्रेड 1 के लिए जो पे लेवल रहेगा वो लेवल 5 रहेगा और ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 रहेगा। अगर मैं बात करूँ इनके इनिशियल पे की, तो ग्रेड 1 का जो इनिशियल पे रहेगा वो 29,200 रहेगा और ग्रेड 3 का 19,900 रहेगा। और बात करते हैं अगर इनकी एज की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 टू 33 ईयर्स रहेगी एंड ग्रेड 3 की 18 टू 30 ईयर्स रहेगी। सो वैकेंसीज का ग्रैंड टोटल कितना हुआ? 6238। ये सारी वैकेंसीज जो है जोन वाइज जो इनकी डिटेल्स है वो हम नीचे देखेंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा यहाँ पे पोस्ट वाइज रहेगा, वैकेंसीज की जो पोस्ट वाइज रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं A3, B1, B2 एंड C1। जो A1 जो स्टैंडर्ड होता है मेडिकल का वो बहुत टफ मेडिकल होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी पोस्ट में A1 मेडिकल नहीं है। सभी ही पोस्ट में फिजिकली फिट चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस विजन है यहाँ पे सबका विद और विदाउट ग्लासेस है, इसमें भी डिस्टेंस विद और विदाउट ग्लासेस है। इट मीन्स कि जो आपका यहाँ पे जो आपको ग्लासेस है वो अलाउ है। और यहाँ पे जो लासिक सर्जरी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो भी हम नीचे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर एज लिमिट की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 टू 33 ईयर्स रहेगी और ग्रेड 3 की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 टू 30 ईयर्स रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन ग्रेड 1 के लिए जो रिलैक्सेशन रहेगा लेवल 5 अंडर 7th CPC के, तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन में जो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स का रहेगा और एक्स सर्विसमैन में जो OBC और NCL के जो नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 6 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन के SC/ST जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा एंड PWBD के जो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रहेगा। PWBD में OBC NCL के लिए जो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा
एंड पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अब मैं बात करती हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 6 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूबीडी रिजर्व वो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी और एनसीएल कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एंड पीडब्ल्यूबीडी SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अब मैं बात करती हूँ कि किस एज के किस ईयर के जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ग्रेड 1 के जो कैंडिडेट रहेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो कैंडिडेट्स रहेंगे, उनकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 ईयर्स है। तो उसमें अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1992 से पहले के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2007 के बाद के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1989 से पहले के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2007 के बाद के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही SC/ST के जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1987 से पहले के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2007 के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रेड टेक्नीशियन 3 की है यहाँ पे। अर्लियर जो है मतलब कौन से ईयर से पहले के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं और कौन से ईयर के बाद के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सभी पोस्ट की जो है अलग-अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसमें साथ में एक ये पॉइंट है कि जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब वेटिंग रिजल्ट है जिनका, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की। तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 सी रहेगी, और लेकिन जब आप सीबीटी के एग्जाम में अपीयरिंग होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो वो आपका होगा, जब उसमें अपीयर करेंगे तो आपका 400 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और साथ में SC/ST, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल ट्रांसजेंडर, ये माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट रहेंगे, उनकी फीस 250 रुपीज होगी। एंड उनके अपीयरिंग के बाद, सीबीटी के अपीयरिंग के बाद जो आपके 250 रुपीज भी पे कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अपना, जब आप ये अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे, तो यहाँ पे अपनी ही बैंक अकाउंट डिटेल देना। ये नहीं कि आप किसी और की बैंक अकाउंट डिटेल, क्योंकि इनका कुछ मतलब ये नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि आप जैसे ही आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगी, उसको आने में टाइम लगता है। तो ऐसा ना हो कि आप ला के भूल भी जाएं और फिर बाद में आपका रिफंड आ रहा है तो वो किसी और के अकाउंट में चले जाए। तो यहाँ पे जब भी आप डिटेल देंगे बैंक की, तो अपने बैंक की डिटेल्स दें। अब फी पे करने का जो मोड रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आप उसको बैंक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हैं। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो इसका जो अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, और आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहेगा वो 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
and then medical test. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो दोनों ही लेवल के लिए होगा, मतलब दोनों ही उसके टेक्नीशियन 1 के लिए भी होगा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी होगा। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ एक बार पैटर्न और सिलेबस की टेक्नीशियन ग्रेड 1 के। तो जो इनका टोटल एग्जाम होगा वो 19 मिनट्स का होगा और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 मीन्स 3 क्वेश्चन गलत होने के बाद आपका वो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और जो आपका एग्जाम रहेगा वो मल्टीपल शिफ्ट में रहेगा, मीन्स आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। ग्रेड 1 का जो सिलेबस रहेगा मैं उसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगी। अब मैं बात करती हूँ उसके एग्जाम पैटर्न की। तो जो इसमें सब्जेक्ट रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे। इट मीन्स 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पैटर्न की और सिलेबस की, तो यहाँ पर भी जो उनके टाइमिंग रहेगी वो 19 मिनट्स का एग्जाम रहेगा और टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। और जो इनका सिलेबस रहेगा वो मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। लेवल 3 का जो एग्जाम रहेगा उसमें कंप्यूटर नहीं है। मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस एंड जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे। इट मींस 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कॉल आएगा जिनका सीबीटी क्वालिफाई होगा। देन यहाँ पे है कि अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको आरआरबी की वेबसाइट पे जाके क्रिएट एन अकाउंट करना होगा, जिसमें कि आपको मोबाइल और एक आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो आपके लिए कंपल्सरी होना चाहिए। देन आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन प्रूफ्स जो होंगे। हाँ जी, तो इस एग्ज़ाम में आपकी जो फ्री अपलोड इमेज जो है वो अपलोड नहीं करेंगे आप, यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर की जाएगी। जो उस टाइम पे आपने जो क्लोथ्स पहने होंगे वो डार्क कलर के क्लोथ्स होने चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। और जो आप अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अब ये जो है मैंने आपको ऊपर बताया था उनकी क्वालिफिकेशंस जो है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की जो है अलग अलग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट होगी उसके लिए बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी में एक में भी आपके पास अगर बैचलर ऑफ साइंस है मतलब बीएससी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से है अगर आप हैं इनमें से, देखिए इसके साथ में अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में
तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अबव स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10th चाहिए, प्लस में ITI चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में यहाँ पे फिर ट्रेड ऑफ फिटर होना चाहिए, फिटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनमें से कोई भी होगा एक है अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 3 के लिए ब्लैक स्मिथ के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके पास मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI इनमें से कुछ होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं द ट्रेड ऑफ फॉर्जर एंड हीट थ्रेटर, मैन पैटर्न मेकर, इन सब में से अगर आपके पास कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे ये जो पोस्ट हैं यहाँ पे 30 पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, इनके लिए सबके लिए अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप अपनी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सी पोस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से मतलब कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1A सिग्नल के लिए यहाँ पे 7th पे की 5 वैकेंसीज हैं टोटल। यहाँ पे अलग अलग वाइव ये यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो RRB अहमदाबाद में टोटल कितनी वैकेंसीज है मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ। यहाँ पर 174 वैकेंसीज है यहाँ पर। अजमेर के लिए 139 वैकेंसीज है। यहाँ पे RRB बेंगलोर के लिए 140 वैकेंसीज है। RRB भोपाल के लिए 210 वैकेंसीज है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे सारे स्टेट्स के बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जम्मू श्रीनगर के लिए यहाँ पे 296 वैकेंसीज हैं। एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे आप जो भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा RRB टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 का ब्रेकडाउन। अगर आप ITI या टेक्नीशियन बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस भर्ती को बिल्कुल मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गवर्नमेंट जॉब देखो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्ते।